Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Systematic Way to Physics. Dear students, now we shall calculate moment of inertia of different objects. तो सबसे पहले हम moment of inertia of a disk and of a hoop ये हम कैलकुलेट करेंगे about an axis which is passing through its center and perpendicular to its plane. Moment of inertia of disk and hoop हमने कैलकुलेट करना है. तो first of all, let us take disk of inner and outer radii R1 and R2 respectively. सबसे पहले हमने एक ऐसी डिस्क सिलेक्ट की है जिसके इनर रेडियस भी है और आउटर रेडियस भी है. डिस्क जिस तरह थाली होती है, जिस तरह वो खेलते हैं बच्चे या लड़कियां खेलती हैं डिस्क, वो जो थाली से खेलते हैं फेंकते हैं, उस डिस्क की बात की जा रही है. तो उस डिस्क या सीडी जो होती है, सीडी ये डिस्क है, तो उसके अंदर आपने दो रेडियाई ले लिए, दो सर्कल आप देख सकते हैं कि इनर सर्कल है, एक आउटर सर्कल नज़र आ रहा है आपको. जो इनर सर्कल है ना फिगर में, उसका रेडियस है R1 और जो आउटर रेडियस है उसका रेडियस है R2. ये आपने सपोज किया है. लेट अस टेक डिस्क ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली. इफ़ द डिस्क इज़ ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, ये जो पूरी डिस्क है ये एक जैसी है, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं है, क्योंकि एक जैसी इसकी मोटाई है, यूनिफॉर्म इसकी थिकनेस है. सो वी कैन अज्यूम यूनिफॉर्म मास डेंसिटी ओवर इट्स सरफेस. इसकी जो मास डेंसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी. ये जो डिस्क है ये आप जानते हैं ये 2 डायमेंशनल है, इसलिए हम देंगे सरफेस मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया, mass per unit area. So we are permitted to use surface mass density, sigma कहते हैं इसको, और ये होती है mass per unit area. So let us take a circular strip of radius r and breadth है उसकी dr within the material as shown in figure. फिगर में आप देख रहे हैं कि ये जो आपको डैश ही नज़र आ रही है, एक डैश से नज़र आ रही है, ये आपने इसके अंदर एक स्ट्रिप काटी है. इस डिस्क के अंदर आप लोगों ने ये एक डिस्क ली है जिसका जो रेडियस है अब स्मॉल r है और इसकी जो मोटाई थिकनेस ली गई है वो dr ली गई है. ये डिस्क है ना राइट साइड में नज़र आ रही है आप लोगों को. इसके अंदर दो सर्कल है, सिंपल लाइनें लगाई हुई, सर्कल लगाए हुए, एक इनर सर्कल एक आउटर सर्कल है, और इनर सर्कल और आउटर सर्कल के बीच में ये आपको एक हमने एक स्ट्रिप, एक पट्टी काटी है, लेकिन वो सर्कल की शक्ल की है, सर्कुलर है. तो आपने उस स्ट्रिप का जो रेडियस है वो स्मॉल r रखा है और उसका जो थिकनेस है, उसकी जो मोटाई है वो dr रखी है. अब सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर स्ट्रिप, अब उस सर्कुलर स्ट्रिप का सरफेस एरिया कितना होगा, इसे हम ds कहा है. ds इज इक्वल टू इसकी लेंथ इंटू विड्थ. लेंथ इसकी जब पूरी लेंथ होगी ना सर्कुलर स्ट्रिप की, ये सर्कुलर है तो ये 2πr होगी सरकमफेरेंस के बराबर, और विड्थ इसकी dr है. असल में ये s इंटू dr है. s जो है यहाँ पे वो 2πr सरकमफेरेंस, 2πr इंटू dr. ये उस सर्कुलर स्ट्रिप की जो आपने डिस्क के अंदर एक ली है उसका जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो कितना है 2πr ds. अब मास ऑफ सर्कुलर स्ट्रिप, अब उस सर्कुलर स्ट्रिप का जो आपने लिया उसकी मास कितनी है, उसको हम dm कहते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा ds, क्योंकि हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू dm ओवर ds होता है ना, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया. तो वहाँ पे इसको सिग्मा कहते हैं, वहाँ से dm ले लेंगे, dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds. अब इसमें ds की वैल्यू पुट कर दें, जाएगा 2π सिग्मा r dr. ds की वैल्यू है 2πr dr जो ऊपर लिखी हुई है, तो ये आपने पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ गया 2π सिग्मा r dr. तो ये आ गई मास ऑफ द सर्कुलर स्ट्रिप.
नो रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप अबाउट सिलेंड्रिकल एक्सिस इज, अब उसी स्ट्रिप का रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही बात है, कितना होगा डी आई, क्योंकि ये स्मॉल पार्ट लिया है तो डी आई इज इक्वल टू आर स्क्वेयर डी एम। इसलिए हमें पता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर होता है ना, तो हमने एक छोटे पार्ट की बात की है, इसलिए उसका डी आई इज इक्वल टू आर स्क्वेयर डी एम। तो डी एम की वैल्यू पुट कर दें जो हमारे पास ऊपर मौजूद है, 2 पाई सिग्मा आर डी आर। जब वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा आर स्क्वेयर इंटू 2 पाई आर डी आर, तो आर और आर स्क्वेयर आर क्यूब हो जाएंगे, 2 पाई सिग्मा आर क्यूब डी आर। ये हमारा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर स्ट्रिप अबाउट सिलेंड्रिकल एक्सिस। नो रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द डिस्क, अब उसका टोटल कितना होगा, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द होल डिस्क, पूरी डिस्क का आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रल लेंगे। ये फार्मूला हमें पता है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल आर स्क्वेयर डी एम होता है, आर स्क्वेयर डी एम। तो लिमिट्स अप्लाई कर दें इसकी, जो अपर और लोअर लिमिट हैं इंटीग्रल की, R1 से R2 तक, तो R1 टू R2 और आर स्क्वेयर डी एम की वैल्यू हमारे पास है 2 पाई सिग्मा आर क्यू डी आर, हमने पुट कर दिए 2 पाई सिग्मा आर क्यू डी आर। अब 2 पाई सिग्मा इसमें से हमने ये कॉन्स्टेंट्स हैं बाहर निकाल लिए इंटीग्रल से, तो हमारे पास आर क्यू डी आर ये इंटीग्रल के अंदर होगा, तो 2 पाई सिग्मा इंटू इंटीग्रल आ गया R1 टू R2 आर क्यू डी आर। अब इसको आपने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, तो इंटीग्रेशन जो है वो कैसे करते हैं, पावर में एक प्लस करती हैं और जो आंसर आता है उससे डिवाइड कर देती हैं। तो आर क्यूब में आपने 1 प्लस किया, आर क्यूब प्लस 1 R4 डिवाइड बाई 4, तो यह आ जाएगा R4/4। लिमिट्स हैं R2 ओवर R1। अब ये लिमिट्स हैं अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट करते होते हैं, तो R की बजाय आप R2 पुट करेंगे, फिर R1 पुट करेंगे। देखिए क्या आता है हमारे पास। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू, ये था 2 पाई सिग्मा इंटू, ये था हमारे पास आर स्मॉल आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4 था। तो जो डिवाइड बाई 4 था ना, बटे में 4 जो हमने पीछे पढ़ा है, तो उसको हम बाहर ले आए हैं, 4 को हम बाहर ले आए हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो उसको हम लिमिट्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, उसको हम बाहर ले आएंगे। तो वो क्या आ जाएगा 2/4 पाई सिग्मा, तो 2/4 जो है 1/2 हो जाएगा, 1/2 पाई सिग्मा इंटू अब लिमिट अप्लाई करेंगे अपर लिमिट R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4, लोअर लिमिट R1 थी तो R1 की पावर 4। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं R2 की पावर 2 माइनस R1 की पावर 2 इंटू R2 की पावर 2 प्लस R1 की पावर 2। ये कैसे, ये बिल्कुल वही वाला फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस के अंदर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे स्क्वेयर नहीं है, ए का स्क्वेयर नहीं है, बल्कि ए की पावर 4 है, या हम लिखेंगे R2 की पावर 4। तो क्या R2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं R2 की पावर 2 फिर पावर 2, क्योंकि पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 बन जाएगा। तो R2 की पावर 2 माइनस R1 की पावर 2 की पावर 2, ठीक हो गया ना। तो फिर आप इसको फिर हम एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस कर लेंगे, तो R2 की पावर 2 माइनस R1 की पावर 2 इंटू R2 की पावर 2 प्लस R1 की पावर 2, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस करके लिखेंगे। तो ये हमने किया पाई सिग्मा बाय 2 इंटू R2 की पावर 2 माइनस R1 की पावर 2 इंटू R2 की पावर 2 प्लस R1 की पावर 2। अब थोड़ी सी हम अरेंजमेंट करेंगे, कैसे, I इज इक्वल टू 1/2, ये पाई है ना, पाई को आप मल्टीप्लाई करें पाई इंटू R2 की पावर 2 माइनस R1 की पावर 2 इंटू सिग्मा,
ये ऐसा क्यों किया है? ये जो पाई इंटू आर टू की पावर टू माइनस आर वन की पावर टू है ना, ये वाली चीज़ इतनी पाई आर टू की पावर टू माइनस आर वन की पावर टू, ये हमारे पास जो है वो एरिया है इंटू सिग्मा, ये सरफेस मैस डेंसिटी। क्योंकि एरिया को सरफेस मैस डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो मैस बनती है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना पहले, सरफेस मैस डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट एरिया, टू डिमेंशनल चीज़ का मैस पर यूनिट एरिया, मैस बटा एरिया, जो बटे में एरिया है ना, ये जाके दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा मैस डेंसिटी के साथ, सरफेस मैस डेंसिटी के साथ। सो सरफेस मैस डेंसिटी इनटू एरिया जो है वो क्या होता है, मैस होता है। यही तो यहाँ पे किया हमने, जो एरिया है वो पाई इंटू आर टू का स्केयर माइनस आर वन का स्केयर, ये चीज़ एरिया है, इंटू जो सिग्मा साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये सरफेस मैस डेंसिटी है। सो पाई इंटू आर टू स्केयर माइनस आर वन स्केयर इंटू सिग्मा, ये हमारे पास बन गया कैपिटल एम, टोटल मैस ऑफ द डिस्क, इंटू आर टू का स्केयर प्लस आर वन का स्केयर। ठीक, तो ये हमारा गया आई इज इक्वल वन बाई टू कैपिटल एम इंटू आर टू का स्केयर प्लस आर वन का स्केयर। अब ये जो कैपिटल एम है ये हमने क्या कहा, ये है कैपिटल एम इज इक्वल पाई इंटू आर टू का स्केयर माइनस आर वन का स्केयर, सिग्मा इज इक्वल मैस ऑफ एंगुलर डिस्क। ये जो फिगर में नज़र आ रही है ये एंगुलर डिस्क है, जो अंदर से कुछ थोड़ी सी खाली बाकी भरी हुई है, तो ये एंगुलर डिस्क है। ठीक, इसके लिए बात हो रही है। अच्छा, अब अगर ये अंदर से भरी होती, मतलब कि मुकम्मल तौर पे जिस तरह घरों में थालियाँ होती हैं, अंदर से उनके अंदर बिल्कुल कोई किसी किस्म का सुराख नहीं होता, या मुकम्मल तौर पे वो एक सॉलिड फॉर्म में होती हैं, तो अगर उस तरह की डिस्क हो तो उसका आर वन तो नहीं होगा ना, फिर रेडियस तो सिर्फ आउटर रेडियस होगा, तो आर वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड आर टू इज इक्वल टू आर, तो फिर क्या बन जाएगा, तो फिर हमारे पास बन जाएगा आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। और अगर हम हुप की बात करें, हुप होता है हमारे पास इस तरह, ये कड़ा होता है, तो फिर उसमें आर वन और आर टू इक्वल होंगे, कड़ा या चूड़ी जो होती है, तो आर वन इज इक्वल आर टू इज इक्वल आर, फिर बन जाएगा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एज द डिस्क इज सिमेट्रिकल अबाउट इट सेंटर, सेंटर के गिर्द जो डिस्क है वो सिमेट्रिकल है, मीन एक जैसी है, सेंटर के राइट लेफ्ट साइड बिल्कुल सेम है, सिमिलर डिस्क है, तो जितनी जोन सा पार्ट जोन सा मटेरियल की ये राइट साइड पे है उसी तरह की ये लेफ्ट साइड पे है, तो इसलिए हम कहेंगे ये सिमेट्रिकल है। तो क्योंकि डिस्क सिमेट्रिकल है इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया राइट साइड का और लेफ्ट साइड का ये इक्वल होंगे। तो फिर हम लिख सकते हैं आई लेफ्ट इज इक्वल टू आई राइट, इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ राइट साइड इज इक्वल टू आई, क्योंकि सिमिलर है तो हम उसको आई कह लेते हैं। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आई लेफ्ट प्लस आई राइट। अब क्योंकि आई लेफ्ट भी आई था और आई राइट भी आई था, तो हम आई प्लस आई इज इक्वल टू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल चुके हैं, वन बाई टू एम आर स्क्वायर, डिस्क का सॉलिड डिस्क का वन बाई टू एम आर स्क्वायर, तो फिर आई प्लस आई टू आई इज इक्वल टू वन बाई टू एम आर स्क्वायर, और आई इज इक्वल टू वन बाई फोर एम आर स्क्वायर। ये कब है, जब हम डायमीटर के अलाउंग, पहले हमने सेंटर के अगर अलाउंग मूव किया है, अगर डायमीटर के अलाउंग कहेंगे ना कि रोटेशनल इनर्शिया मालूम करो, तो फिर वो कितना होगा, वन बाई फोर एम आर स्क्वायर होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको मैं दोबारा बताता हूँ कि क्या क्या किया हमने। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला पहले एनुलर डिस्क के लिए, एनुलर डिस्क में जो बीच में से कुछ थोड़ी सी इसमें से खोखली हो, बीच में से थोड़ी कुछ हिस्सा उसका खाली हो, वो जिस तरह वाशर्स होती हैं, ठीक है, उस तरह की, तो बीच में थोड़ी सी खाली हिस्सा उसको बोलते हैं एनुलर डिस्क। तो उसका था आई इज इक्वल टू वन बाई टू कैपिटल एम इंटू आर टू स्केयर प्लस आर वन स्केयर। याद रखना ये एनुलर डिस्क का है, वन बाई टू कैपिटल एम इंटू आर टू स्केयर प्लस आर वन स्केयर। अगर सॉलिड डिस्क होती, मुकम्मल तौर पे अंदर से भरी होती, वो अंदर से खोखली ना होती, खाली हिस्सा ना होता, तो फिर वो क्या होनी थी, आई इज इक्वल टू वन बाई टू एम आर स्केयर, वन बाई टू एम कैपिटल आर स्केयर, ये सॉलिड डिस्क है। लेकिन अगर होप होता या रिंग होता, इस तरह मैंने बात की थी कि जिस तरह कड़ा होता है या जो रिंग होती है जिस अंगूठी आप कहते हो, तो वो अंदर से सारी खाली थी, सिर्फ किनारों से कुछ उसका हिस्सा होता है। जिस तरह एक आप वायर लो, तार लो, और तार को अगर आप एक सर्कल सा बना लो उसका, तो वो एक हुप बन गया हमारे पास, कड़ा बन गया। तो
उस वक्त उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब हमने ये जो डिस्क थी उसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर की गर्द मालूम किया था सॉलिड डिस्क का, वो था हाफ एम आर स्क्वायर। अब अगर डायमीटर के अलॉन्ग मालूम करेंगे, मीन्स को आप डायमीटर, पहले आप सेंटर की गर्द मालूम किया, अब डायमीटर के अलॉन्ग आ जाना, ठीक। तो डायमीटर के अलॉन्ग जब मालूम करेंगे तो उस वक्त जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 1/4 एम आर स्क्वायर होगा। डायमीटर के अलॉन्ग समझते हैं ना कि सर्कल के या डिस्क के अपोजिट कोई दो पॉइंट्स को मिला के जब बना के उनको लाइन से मिलाएंगे तो सेंटर से गुजरेगी, तो वो इस तरह वो डायमीटर के अलॉन्ग जब मालूम करेंगे ना तो वो फिर 1/4 एम आर स्क्वायर होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा।